राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैं तुमसे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैं तुमसे, तकदीर बदल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंदित होंगे। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि राधाष्टमी क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, उसके 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। राधा जी किशोरी जी बरसाने की महारानी थी, आद्या शक्ति थी। उनका जन्म उत्सव धूमधाम से पूरे ब्रजमंडल यानी मथुरा, गोकुल, बरसाना सब जगह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्म रात को 12 बजे रात्रि में मनाया जाता है और राधा जी का, हमारी श्री जी का, हमारी लाडी का जन्मोत्सव सुबह 4 बजे ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में मनाया जाता है। उनकी मंगला आरती होती है और 4 बजे उनका अभिषेक होता है। 4 से 5 बजे जाते हैं तैयारी करने में, लेकिन सुबह ही उनका अभिषेक होता है, जन्मोत्सव होता है और स्पेशल खीर बना के उनका भोग लगाया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हम पंजीरी, पंचामृत, ये सब मेवा वगैरह पाकते हैं, लेकिन राधा जी के जन्म पे खीर का भोग का विशेष महत्व है। 4 बजे पंचामृत से उनको स्नान कराया जाता है, मंगला आरती होती है, अभिषेक होता है और उसके बाद खीर का स्पेशल भोग लगता है। राधा अष्टमी कैसे मनाए ये मैं आपको बता रही हूँ कि राधा अष्टमी जैसे कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं वैसे ही मनाते हैं। खूब तैयारी करें, डेकोरेशन करें, अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आए अपने श्री जी के लिए, अपनी लाडली के लिए, क्योंकि राधा जी को श्रृंगार बहुत पसंद था। जैसे कृष्ण को श्रृंगार करना बहुत पसंद था, राधा जी को भी वैसे ही पसंद था। राधा जी को महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार थी और राधा जी महालक्ष्मी का। कहते हैं लक्ष्मी जी तो बार बार पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं, कभी सीता के रूप में, रुक्मिणी के रूप में, जब भी नारायण आए, लेकिन महालक्ष्मी जी एक ही बार आई, राधा के रूप में आए, तो उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस दिन कृष्ण राधा की एक साथ पूजा करने से कहते आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप राधा जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें। और गजरा बहुत पसंद था फूलों का राधा जी को, तो चंपा की कलियों का या बेला की कलियों का, जो सुगंधित फूल हैं सफ़ेद कलर के, उनकी कलियों से आप गजरा बनाएं। अपनी लाडली को गजरा जरूर लगाएं, आलता लगाएं, चूड़ी पहनाएं, हार पहना कर अच्छे अच्छे वस्त्र, पूरा श्रृंगार अच्छे से करें और उसके बाद उनके पैरों में आलता लगा के उनसे आशीर्वाद लें और अपने सुहाग को अच्छा रखने के लिए राधा जी को सारे सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं और उनसे कहें कि हे श्री जी, हे लाडली जी, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके शरण में आई हूँ। इसलिए सुहाग का सामान भी श्री जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। और विशेषकर जो आप व्यंजन बनाते हैं, बहुत सारे, कुछ भी बना सकते हैं, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, मिठाई, पीले लड्डुओं का भोग लगाएं। और सब्जियों में जो सब्जी है अरवी की सब्जी, वो श्री जी को बहुत ही पसंद थी, तो आप अरवी की सब्जी का भोग लगाएं। पूड़ी के साथ में दही की जो अरवी बनाई जाती है वो स्पेशल रूप से राधा अष्टमी को बनाई जाती है। उसके बाद आप फ्राई अरवी बना सकते हैं और अरवी के चिप्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह आप उनको अरवी का भोग लगाएं। और उसी दिन से कहते हैं
राधा अष्टमी के दिन से ही जो लोग महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं, 16 दिन के जो महालक्ष्मी के व्रत है उनकी शुरुआत हो जाती है और राधा अष्टमी से शुरू होती है। और श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी होती है, कुछ लोग उसको जो द्वितीया अष्टमी भी कहते हैं, उस दिन उनका समापन होता है। क्योंकि महालक्ष्मी का अवतार थे श्री जी राधा जी, और इसीलिए उस दिन से महालक्ष्मी के 16 दिन के जो व्रत हैं उनका प्रारंभ भी हो जाता है। जो लोग करते हैं वो जानते होंगे, हर चीज़ उसी दिन से 16 महालक्ष्मी को अर्पित की जाती है, 16 धूप चढ़ाई जाती है, 16 कलावा में गांठें लगा के पहनते हैं उनको चढ़ाते हैं। हर चीज़ 16 ही अर्पित की जाती है। 16 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरे दिन 16 दिन रखते हैं, कुछ लोग शुरुआत में रखते हैं और आखिरी 16वें दिन रखते हैं। उस 16वें दिन 16 चीज़ें सब महालक्ष्मी जी को अर्पित करके उसके बाद कन्याओं को या सुहागिनों को प्रसाद रूप में उनको वितरित कर देते हैं। तो आप भी सुबह उठ के स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, नए वस्त्र पहनिए, श्री जी को अच्छे से, अपनी किशोरी को, अपनी लाडली को पूरा श्रृंगार करिए, अच्छे वस्त्र पहनाइए। वो तो हैं ही इतनी सुंदर कि उनके आगे तीनों ब्रह्मांड की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। और साथ में कृष्ण जी के भी पूजन करें। कृष्ण राधा जी का एक साथ पूजन करने से दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है। उनको भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, हलवा पूड़ी जो अरवी की सब्जी उसका भोग लगाएं, सुहाग का सामान चढ़ाएं, और भी उपहार स्वरूप आप कुछ भी दे सकते हैं। आभूषण उनको जरूर दें। नथ उनको बहुत प्रिय थी, को नथ और बेना जरूर ही चढ़ाएं। अगर आप सोने चांदी की चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो आर्टिफिशियल आती है वो भी आप उनको जरूर पहनाएं। और मांग टीका या बोरला जो भी राजस्थान टाइप का होता है वो आप पहना सकते हैं। इस तरह से आप राधा अष्टमी मना सकते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ। भजन कीर्तन कर सकते हैं। राधा जी तो सभी की प्यारी थी, राधा कृष्ण की पूरक है, कृष्ण राधा के पूरक है, दोनों एक ही है, स्वरूप है। लेकिन कहते हैं यदि राधा का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो फिर कृष्ण तो आपके वश में ही है। अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हैं तो आप श्री जी को प्रसन्न करिए। राधा अष्टमी पर अच्छे से उनका जन्मोत्सव मनाइए, उनको सब कुछ उपहार में दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हे श्री राधा जी, हे किशोरी जी, हे लाडली, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण की कृपा भी मेरे ऊपर बनी रहे। कहते एक बार राधा पुकारने से कृष्ण तो पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी राधा अष्टमी के बारे में मैंने आपको बताई है, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और राधा जी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और राधा तो है ही हमारी भोली वाली, वो तो एक बार जो भी प्यार से उनको बुलाता है वो दौड़ी हुई चली आती है। तो मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, मन कालो कालो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। इससे बहुत सारे भजन हैं राधा जी के जो आप गा सकते हैं और उनका भजन कर सकते हैं। और राधे का नाम भी बहुत बड़ी बात है। आप राधे नाम की माला जप सकते हैं, राधे नाम का जो चालीसा है वो पढ़ सकते हैं। मैं तो रटूंगी राधे नाम ब्रज की गलियों में, मैं तो रटूंगी राधे नाम ब्रज की गलियों में। जय राधे 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 भक्तों की प्यारी, राधे राधे संतों की प्यारी, राधे राधे। मैं तो रटूंगी राधे नाम ब्रज की गलियों में। इसलिए कुछ भी, मेरी तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरा भाव जो है वो बहुत है। और मैं अपने कान्हा जी को, अपने राधा जी को बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ, सेवा करती हूँ। 55 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए। तो छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी हो
और ये भी आशा करती हूँ कि राधा रानी की और कृष्णा की कृपा आप सब पर ऐसे ही बने रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।